सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः। राजीवतीया विहाय मोक्षे तिं चकारा पुनरागमय सर्वेषु जीवेषु दया ददात् तं नेमिनाथं प्रणमामि भक्त्या तं नेमिनाथं प्रणमामि भक्त्या तं नेमिनाथं प्रणमामि भक्त्या। गुरुर्हं गुरुसिद्धये गुरुराचार्य पाठिका गुरु साक्षात् महासाधु तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की आदि प्रभु आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की कुल चिंतामणि पारसनाथ भगवान की शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान श्री कुंद बिंदु मुनिराज की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव विराट जी महाराज की अहिंसामय विश्व धर्म की तीर्थराज संवेद शिखर की उपाध्याय श्री विशोक सागर जी महाराज की जय हो। मुनि श्री विभोज सागर जी महाराज की जय हो। आज हम सभी पुनः भारत की राजधानी दिल्ली बुद्ध विहार महावीर जिलालय में बैठे हुए भगवान महावीर स्वामी का दिव्य संदर्शन लगा हुआ है और हम उनकी वाणी का निष्पान कर रहे हैं। पावन अवसर 10 लक्षण महापर्व की जो मेला जिसमें हम 8वें दिन में प्रवेश करें, 8वें दिन में प्रवेश करें। यह जीव जो है संसार में घूम रहा है, संसार में घूम रहा है। किस कारण से संसार में घूम रहा है? तो किस कारण से? 8 कर्मों के कारण। किसके कारण? 8 कर्म अनादि से हमारी आत्मा में लगे हुए हैं, इसलिए भटक रहा है। और जैसी इन 8 कर्मों से जो है व्यक्ति रहित हो जाता है, 8 गुणों को प्राप्त कर लेता है और अष्टम भूमि पर पहुंच जाता है। कहाँ पहुंच जाता है? कौन सी भूमि? कल हमने 7 भूमि को जाना था। नरक की 7 भूमि होती है। हम मामन आदि जो हैं
ये सात क्या है? रत्न प्रभा आदि जो है, ये सात भूमि है, सात नरक भी है। और साथ में तो हम अनादि काल से घूमते आ रहे हैं, दुखों को भोगते आ रहे हैं। लेकिन अष्टम पूजा में पढ़ते हैं, अष्टम वसुधा पाने को श्री देव शास्त्र गुरु को ध्यान वेदमान श्री। इसलिए अष्टम वसुधा, तो अष्टम जो 8 पृथ्वी हैं, तो 7 पृथ्वी तो त्याज्य है, छोड़ दिए, और अष्टम पृथ्वी जो है उसको ग्रहण प्राप्त। और वो अष्टम भूमि जो है ईसत प्राप्त भूमि है। कौन सी भूमि है? ईसत प्राप्त भूमि। ऐसी अष्टम भूमि कब प्राप्त होती है? उस श्रावक से जो है सिद्ध बन की यात्रा जब करते हैं। किससे? श्रावक से सिद्ध तक की जो यात्रा होती है, तब अष्टम भूमि प्राप्त। देखिए आपकी और सिद्धों में कितनी समृद्धि है, आपके कितने मूल गुण हैं, कितने जोर से। श्रावक के कितने मूल गुण हैं? 7, 8। और सिद्धों के कितने हैं? सिद्धों के भी 8 और श्रावक के भी। सिद्धों के भी 8 हैं और श्रावक के भी 8 हैं। श्रावक जो है उन 8 गुणों को प्राप्त कब करता है? अष्टगुणों को। बोले जब हम जो है 8 संकादि दोष, 8 जो मद हैं, इनको हम छोड़ देते, इनका त्याग कर देते हैं। इनका 8 मद, 8 संकादि दोष का त्याग करते हैं, तब जाके हमें अष्टम गुण, अष्ट निसंकित आदि 8 गुण प्राप्त होते हैं। और 8 गुण प्राप्त होते हैं तो सम्यक दर्शन प्राप्त होता है, और श्रावक के अष्ट मूल गुण प्राप्त हो जाते हैं, और हमें बड़े सिद्ध पद की प्राप्ति हो जाती है। आज हम वही अष्टम गुण के बारे में जान रहे हैं। अष्टम जो त्याग धर्म है, उत्तम त्याग, प्रभु आप सुन रहे थे, त्याग और दान की। ये उत्तम जो है त्याग, जो पूर्ण रूप से होता है, त्याग जो होता है पूर्ण रूप से होता है। दान जो है अल्प होता है। त्याग जो है मुनिराज करते हैं, दान जो है वो श्रावक करते हैं। बोले त्याग हमारी जो है आत्मा को स्वस्थ और सुंदरतम बनाता है। त्याग हमारी आत्मा को क्या करता है? स्वस्थ और सुंदरतम बनाता है। त्याग का संस्कार हमें प्रकृति से मिला है। किससे मिला है? प्रकृति से। किसी ने कहा भी 4 पंक्तियों के माध्यम से, आदमी के हृदय में अनुराग होना चाहिए। आदमी के हृदय में अनुराग होना चाहिए। आदमी के जिगर में एक आग होना चाहिए। आदमी के हृदय में अनुराग होना चाहिए
आदमी के जिगर में एक आग होना चाहिए और इन सारी बातों को बनाए रखने के लिए, इन सारी बातों को बनाए रखने के लिए आदमी के जीवन में कुछ त्याग होना चाहिए, कुछ त्याग होना चाहिए। मैं बताना था कि त्याग के संस्कार हमें प्रकृति से, आपने देखा वृक्ष होता है, वृक्ष में पत्ते आते हैं, कब आते हैं? जब पुराने पत्ते झड़ जाते हैं तब जो है नवीन आते हैं। फल लगते हैं और क्या होता है? फल लगते हैं और गिर जाते हैं। गाय जो होती है वह अपना दूध जो स्वयं को छोड़ देती है। गाय यदि अपना दूध ना छोड़े तो वह अस्वस्थ हो जाएगी, बीमार हो जाएगी। बोले मनुष्य अर्जन करता है, मनुष्य अर्जन करता है तो विसर्जन भी बहुत जरूरी है। क्या? उसने भोजन का अर्जन किया है तो मल का विसर्जन भी जरूरी है। जिस दिन आप विसर्जन नहीं करोगे ना, उस दिन आपको भूख नहीं लगेगी, भोजन नहीं कर पाओगे। तो इसलिए मल का विसर्जन भी जरूरी है। जब व्यक्ति विसर्जन करता है तभी क्या होता है? स्वस्थता, ताजगी का अनुभव करता है। अन्यथा तो भाई क्या बात है यार, उदास से नजर आ रहे, बीमार से मुझे, हाँ आज मौसम सही नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ? पेट साफ नहीं हुआ। तो इसलिए मल का विसर्जन करो। यदि आप श्वास ले रहे हो तो श्वास छोड़ना भी जरूरी है। श्वास ले रहे हो तो छोड़ना भी जरूरी है। यदि श्वास आगे लेते रहोगे तो भी आपको परेशानी होगी और केवल छोड़ते रहोगे तो भी, और श्वास नहीं लोगे तो भी दिक्कत है, और श्वास छोड़ोगे नहीं तो भी। एक क्षण के लिए यदि श्वास रुक जाए ना, क्या एक क्षण के लिए भी श्वास रुक जाए तो क्या होगा? आपका राम नाम सत्य है, अर्घम निर्वाणति स्वाहा। आपकी जीवन लीला से बोले ना, सोते सोते क्या हो गया? क्या हो गया? बोले सोते सोते श्वास रुक गई। क्या होती है? श्वास रुक गई, और एक श्वास रुकी नहीं, एक श्वास ने ही सारा काम तमाम। तो जैसे श्वास हम लेते हैं तो श्वास का छोड़ना भी जरूरी है। उसी प्रकार त्याग एक ऐसा धर्म है जिसके बिना हमारा जीवन क्या है? कष्टमय हो जाता है। हमें बाहरी वस्तुओं के साथ साथ त्याग के साथ साथ भीतरी क्या करते हैं? बाहरी वस्तुओं का त्याग करते हैं, उसके साथ साथ भीतरी वस्तुओं का भी त्याग करना है। इसका राग द्वेष का, राग द्वेष का त्याग करना है, मोह का त्याग करना है, कसाय का त्याग, क्रोध, माया, लोभ आदि इस कसाय का भी त्याग। अहम बुद्धि, अहंकार और ममकार
इसका भी हमें त्याग। ममत्व भाव, क्या ममत्व को घटाकर परिणामों में निर्मलता का आना ही क्या है? त्याग है। सम्यक दर्शन तर्क से नहीं श्रद्धान से होता है। सम्यक दर्शन तर्क से नहीं श्रद्धान से होता है। ज्ञान अहंकार से नहीं नमन से होता है। जरा अंतरंग में एक बार झांक कर तो देखो प्रमोद जी, क्या जरा अंतरंग में एक बार झांक कर तो देखो, मानव भोगों से नहीं त्याग से महान होता है। क्या होता है? भोगों से नहीं त्याग से। आज हम जो है संतों की वाणी सुन रहे हैं, संतों को इतना सम्मान देते हैं, आदर देते हैं, अनंत की हम पूजा अर्चना करते हैं। उसका कारण है कि उन्होंने सर्वस्व का त्याग किया। क्या किया? सर्वस्व का त्याग किया। बहिरंग में भी त्याग किया और अंतरंग में भी। अंतरंग में जब आपने सांप देखा होगा, सर्प देखा है? सर्प जो क्या करता है, बरसात आदि आती है तो अपनी कांचरी क्या करता है, कांचरी को जो है छोड़ देता है, कांचरी को छोड़ देता है, लेकिन अपने जहर को नहीं छोड़ता है। तो बोले अंतरंग में जहर रखते हुए मात्र बाहर से छोड़ी गई जो कांचरी है सर्प की, उसका वह वास्तविक में सच्चा त्याग नहीं है। चावल होता है और चावल की जो है अंतरंग में कई बार कहते हैं लालिमा का हटाना, धान की बाहरी जो है ऊपरी छिलका हटाए बगैर संभव नहीं है। चावल निकलता है, कब निकलता है? तो उसके लिए सबसे पहले बाहर का जो छिलका होता है उस छिलका को हटाते हैं, तब उसकी जो है वो लालिमा हटती है। आचार्य कुंद गोस्वामी वारसानुपेक्षा ग्रंथ में लिखते हैं, क्या वारसानुपेक्षा ग्रंथ में लिखते हैं, निटवे गतिम भावई मोहम चौगुण दप दपेसु सो तस् हवे चाओ भणिदम जिन बरिंदेहिम। बोले जो जीव संपूर्ण पर द्रव्यों को, जो संपूर्ण पर द्रव्यों से जो है मोह को छोड़ देता है, संसार शरीर और भोगों से उदासीन परिणाम रखता है, उसके ही वह त्याग धर्म होता है। बोले त्याग जो शब्द है वह त्यज धातु से धन प्रत्यय लगा करके निष्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ है छोड़ना, परित्याग करना इत्यादि। और वह मुख्यतः त्याग धर्म साधु का है, जिसमें वह आत्मा से भिन्न भावों को जानते हैं और उन्हें ग्रहण नहीं करते हैं। यही उनका वह वास्तविक त्याग धर्म है। त्याग में, त्याग को जो है दान के रूप में भी आचार्य भगवंतों ने उसको व्याख्यात किया है। सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ में आचार्य पूज्यपाद स्वामी लिखते हैं, संहितस्य योग्यम ज्ञानादि दानम त्यागा। जो संयत के योग, संयत जो संयमी जीव है, और संयमी कौन है? संयमी कौन है? अजय जी
बोलिए, संयमी कौन है? मुनि। और तुम क्या हो? जोर से बोलो, डरते डरा नहीं करे हैं? कुमकुम के आगे बैठे हो, फिर तुम डरते हो हैं? इसलिए डरते हो ना, वो कुछ पीछे से अच्छा हमारे बीच में है, अच्छा इसलिए डरे जाता है। कोई बात नहीं, तुम भगवान के सामने हो, इसलिए ना हमसे डरना ना उनसे डरना। तो क्या बोला है? संयतस्य योग्यम ज्ञानादि दानम त्यागा। बोले जो संयमी जीव हैं, ऐसे उन संयमी जीवों के योग ज्ञान आदि, किसका? ज्ञान आदि का दान करना वो त्याग है। पूजा पढ़ते हैं, पूजा में क्या पढ़ते हैं? दान चार प्रकार के, चार संग को दीजिए। दान जो है चार प्रकार के हैं, चार संग को दीजिए। ऋषि, मुनि, यति, अनगा, ये चतुर्विध संग है। क्या है? ऋषि, मुनि, यति, अनगा, ये चार प्रकार का संग है। और दूसरी अपेक्षा से क्या है? मुनि, आरिका, श्रावक, श्राविका। क्या प्रधान जी? बोले चतुर्विध संग है। चतुर्विध संग, और चतुर्विध संग मुनि, आरिका, श्रावक संग। ऐसे चतुर्विध संग को क्या करना है? दान चार प्रकार की, चार प्रकार के जो दान है उन देना। शास्त्र दान, शास्त्र दान बोले ना, ज्ञानादि दानम। ज्ञानादि, तो ज्ञान क्या है? शास्त्र का दान। आहार दान, क्या? आहार दान। और अभय दान। कौन सा दान? अभय दान अथवा वसतिका का दान। और औषधि दान। इसका दान? औषधि दान। ये चार प्रकार के जो दान हैं, कहीं पर जो है शास्त्र दान की अपेक्षा उपकरण दान भी कहे हैं। क्या? उपकरण दान, जो साधु की साधना में उपकार करे। क्या करे? जो साधु की साधना में उपकार करे, वो क्या है? उपकरण। और वह उपकरण क्या है? पीछी भी उपकरण है, शास्त्र भी उपकरण है, कमंडल भी उपकरण है, यहाँ तक कि जो है यदि चिटाई आदि है वो भी उपकरण है, पाटा आदि है वो भी उपकरण है, सिंहासन आदि जो बैठते हैं वो भी उपकरण है। जो भी उपकार वह उपकरण, पुस्तक है, कॉपी है, यहाँ तक कि जो है ये भी उपकार करता है। यदि ये ना हो तो पढ़ नहीं सकते, तो इसलिए इसका भी दान। ऐसी वस्तु का दान ना करें जिससे कि साधु का अपकार हो, इसलिए यहां दिया योग्यम, योग्य ही वस्तु को देना है, अयोग्य को नहीं देना।
क्योंकि अयोग्य को दोगे तो उससे जो है साधु का क्या होगा, अपकार हो जाएगा, और अपकार हो जाएगा तो उससे आपको फल उपकार का नहीं अपकार का मिलेगा। तो इसलिए संयत के योग ज्ञान आदि का दान करना वो त्याग है। आचार्य वीर सेन स्वामी धवला पुस्तक में लिखते हैं, दया बुद्धिणम दया बुद्धि साधुणम नाण दर्शन चरित परिचागो नाणम यासु अपरित्यागदानाम ना चेव कारणम धरतेषु संभवति तत् चारित्र भावादो। क्या भावादो बोले, कितनी बोले दया बुद्धि, तो दया बुद्धि से साधुओं द्वारा किए जाने वाले ज्ञान दर्शन चारित्र के परित्याग का दान नाम से प्रासुक परित्यजता है। साधु भी बोले दान करते हैं, क्या करते हैं, साधु भी क्या करते, दान करते हैं। बोले दया बुद्धि, आप सभी पर दया बुद्धि आ जाती है। दया करना जब भाव होते हैं तो अपने आप क्या होते हैं, भाव होते हैं कि चलो भैया इनको थोड़ा सा उपदेश दे दो, थोड़ा स्वाध्याय सुनाओ, इनके लिए जो है चिरवाणी सुनाओ, तत्व की बात बताओ, ज्ञान की बात बताओ। तो वह क्या करते हैं, ज्ञान देते हैं, ज्ञान का दान करते। दर्शन देव साज गुरु पर श्रद्धा रखना चाहिए। ऐसा दर्शन की ओर जो है आपके लिए प्रेरणा करते हैं। आप सम्यक दर्शन को धारण करें, सम्यक दर्शन को धारण करें, और सम्यक बोले साधुओं के दर्शन से भी, साधुओं की वह श्रद्धा रखने से भी, साधुओं की संगति से भी हमें दर्शन की प्राप्ति। चारित्र और साधु जन जो है यथा योग योग व्यक्ति को देख करके क्या करते हैं, चारित्र के लिए, संयम के लिए, व्रत के लिए प्रेरणा देते हैं, और वो व्रत भी प्रदान करते हैं, प्रतिमा आदि जो है प्रदान करते हैं। तो ये क्या है, ये दान का प्रासुक इत्यादि है। यह कारणग्रस्तों के संभव नहीं है, ग्रस्त क्योंकि चारित्र का उनके पूर्ण रूप से अभाव। बोले ग्रस्त जो है श्रावक है, वह त्याग धर्म का जो कथन है वह दान के रूप में उपदिष्ट है। गृहस्थी की गाड़ी चलाने के लिए गृहस्थ धर्म का पालन कब हो सकता है, बोले गृहस्थी की गाड़ी चलाने के लिए धनार्जन, धन का अर्जन करना जरूरी होता है, लेकिन वो धन का अर्जन न्याय पूर्वक होना चाहिए, अन्याय पूर्वक नहीं, न्याय पूर्वक हो, नीति से हो, अन्याय अनीति से ना हो, न्याय पूर्वक हो। तो इसलिए जो है उसके लिए क्या है, धन का अर्जन करना जरूरी है। किंतु यह बात एकदम सच है कि उस धन का अर्जन करने पर क्या होता है, आरंभ सारंभ होता है। क्या होता है, धन का अर्जन करने से क्या होता है, धनार्जन करने से आरंभ होता है, और परिग्रह संचय होता है। परिग्रह क्या है, उस धन आरंभ से परिग्रह से पाप लगता है, लेकिन उस महापाप की विशुद्धि के लिए क्या, उस पाप की जो है दूर करने के लिए, आरंभ से के लिए गृहस्थों ने क्या कहा है, गृहस्थों के लिए आचार्य ने दान का उपदेश दिया। आचार्य समंत्रभद्र स्वामी, आचार्य समंत्रभद्र स्वामी रत्नकर्ण साहबाचार्य के 114 नंबर के जो है श्लोक में लिखते हैं,
ग्रह कर्मणापि निश्चितम कर्म विमाष्टि खलु ग्रह विमुक्तानाम अतिथीनाम प्रति पूजा रुधिर्मलम धावते बारी। बोले जैसे आपके कपड़े में रक्त आदि लग जाता है, गंदा हो जाता है कपड़ा, रक्त से सने हुए कपड़े को जो है हम जल के माध्यम से धो सकते हैं, उसी प्रकार गृहस्थी में लेकर के आरंभ सारंभ के माध्यम से प्रज्ञा संचय के माध्यम से उससे हमारे अनेक पाप का अर्जन होता है, हमारा मन मलिन हो जाता है। तो उसके लिए उस मलिनता को दूर करने के लिए, उस अशुद्धि को विशुद्धि में परिवर्तन करने के लिए श्रावकों की गृहस्थों के लिए चाहिए कि वह गर्म जो है क्या करे, वह आहार आदि दान करे। आहार रूपी जल से वह जो है उस करे कर्मों को धोए, भैया वृत्ति से वह क्या करे, प्रक्षालित कर लिया जाता है, प्रक्षालित कर लिया। बोले आगमन भी होता रहे, समुद्र है, नदी है, उसमें यदि आगमन होता रहे और निकासी ना हो तो क्या होगा? है पानी आता रहे और निकासी ना हो तो क्या हो जाएगा? बांध फट जाएगा। क्या हो जाएगा? बांध फट जाएगा, क्योंकि आगमन तो हुआ है, निकासी। तो इसलिए हमेशा आप देखते हैं जहाँ बांध होते हैं वहाँ पानी आने के भी जो है द्वार होता है और एक निकासी का भी द्वार होता है, तभी वह बांध सुरक्षित होता है, अन्यथा वह क्या होता है? वह फट जाता है। तो इसी प्रकार से जीवन रूपी वाहन में यदि जो है धन आदि का आगमन हो रहा है तो वहां निर्गमन अर्थात दान की भी नितांत आवश्यकता होती है, और देने वाला ही सम्मान प्राप्त करता है, ना कि संग्रह ग्रहण करने वाला। मेघ जो होते हैं क्या करते हैं? बादल जो होता है क्या होता है? बादल जो होते हैं वो हमें देते हैं। क्या करते हैं? बादल हमें देते हैं, इसलिए वो क्या होते हैं? हमेशा ऊपर आसमान में है, और समुद्र जो है हमेशा घिरण करता है, तो इसलिए आप कैसे हैं? नीचे, समुद्र नीचे। उसी प्रकार हमारे परमात्मा हैं, गुरुजन हैं, वो देते रहते हैं, इसलिए वो ऊपर रहते हैं, और आप लेते रहते हो तो इसलिए नीचे। लेकिन कहते हैं कि साधु जो है उनका 23 घंटे जो है हाथ ऊपर रहते हैं देने का, लेकिन 1 घंटे जो है उनका हाथ नीचे हो जाता है। श्रावक 23 घंटे हाथ उसका नीचे रहता है और 1 घंटे उसका हाथ ऊपर हो जाता है। जिस समय वो श्रावक लेता है तो हाथ नीचे रहता है और साधु का ऊपर रहता है, और जिस समय साधु लेते हैं तो श्रावक का हाथ ऊपर हो जाता है। गौरवम प्राप्ति दाना नातु वित्तस संचया स्थिति रूप उच्चे प्रमोदानाम अयोधीनाम धा स्थिति। बोले जब तक मेघ जल का संग्रह, आपने देखा कल सुबह सुबह जा रहा था शुद्धि के लिए, तो साथ में सुनील भाई थे। बोले महाराज देखो कितने काले बादल है। क्या है? कितने काले बादल हैं।
मैंने कहा हाँ बिल्कुल है। क्यों है? वो क्योंकि उन्होंने संग्रह कर रखा। क्या कर रखा है? बादल काले हैं क्योंकि उन्होंने संग्रह कर रखा है। और अगले दिन देखा तो पूरे बादल उनको सफेद दिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो है त्याग कर दिया था। जब तक बादल पानी आदि को संग्रह करते तब तक वह काले होते हैं, और जब छोड़ देते हैं तो स्वच्छ। उसी प्रकार हम हैं, हम भी जब तक जो है संग्रह करोगे तो हम भी जो है उस मेघ की तरह जो है कर्म से काले रहेंगे। और जैसे ही छोड़ दोगे, क्या छोड़ दोगे तो क्या हो जाओगे? आप भी शुद्ध हो जाओगे। क्या हो जाओगे? शुद्ध हो जाओगे। मिराज क्या है? शुद्ध हैं। मिराज शुद्ध हैं क्योंकि वो रत्नात्रय के धारी हो गए हैं, उन्होंने छोड़ दिया इसलिए शुद्ध हो गए। और उन्होंने जो है वो परम शुद्ध हो गए परमात्मा, क्योंकि उन्होंने जो है और सब कुछ छोड़ दिया। साधु का भी शरीर आदि है, लेकिन उन्होंने उस शरीर को भी इसलिए परम। तो जो जितना त्याग कर देता है उतनी परम शुद्धि को। तो जब मेघ संग्रह करते हैं तो काले मुख वाले होते हैं, और ज्यों ही वह जल का त्याग कर देते हैं, दान कर देते हैं, तो वही शुभ भरने वाले हो जाते हैं। वास्तव में त्याग ही जीवन को उज्ज्वलता, श्रेष्ठता प्रदान करता है। समुद्र का जल जो है एकदम खारा होता है क्योंकि वो संग्रह ही करता रहता है, और मेघों का जल मीठा, मेघों का जल मीठा होता है क्योंकि वो छोड़ता है। आप देखिए बरसात का पानी आप संग्रह कीजिए, कितना पवित्र होता है, कितना मीठा होता है। सारे पानी जो है चाहे आरओ का हो चाहे किसी को क्या क्या होते हैं, वो सब पानी फैल हो जाते हैं। जो बरसात का पानी शुद्ध पानी है, जिससे अनेक अनेक बीमारी भी दूर हो जाती है। शास्त्रों में उसको भी प्राशुद्ध पानी कहा, बरसात का पानी प्राशुद्ध पानी, नदी का पानी बोले प्राशुद्ध पानी है, झरने का पानी प्राशुद्ध पानी है। साधु जन आवश्यकता के अनुसार विशेष परिस्थिति में वह उन पानी को यूज कर सकते हैं, प्राशुद्ध पानी। तो इसलिए जो है बोले जो है वह मेघ का पानी मीठा मधुर स्वच्छ। दान देने वाला दाता कहलाता है। वह दाता विनम्रता पूर्वक धर्म भावना से सदपात्रों को खोज कर अपने द्रव्य का सदुपयोग करता है। दान में दाता के मन में अनुग्रह का भाव निहित होता है। और यही कारण है तत्वार सूत्र में आचार्य उमा स्वामी मुनिराज ने कहा है, क्या अनुग्रहतम स्वस्याति सर्वो दानम। तत्व सूत्र के 7 अध्याय 38वें सूत्र। अनुग्रहतम स्वस्याति सर्वो, उपकार की भावना से वस्तु का त्याग करना दान है। उपकार बुद्धि हो, अपनी वस्तु हो, यह उपकार दाता और पात्र दोनों से जुड़ा है। दाता पात्र को दोनों का हित होता है। दाता को दाता दे रहा है, जिसको दे रहा उसका क्या हो रहा है? हित हो रहा है, वो अपनी साधना करता है। और जो दाता दे रहा है उसका उस वस्तु से क्या हो रहा है? ममत्व छूट रहा है, मोह छूट रहा है, परिग्रह से वह उसकी जो है सीमा कम हो, इसलिए उससे वह पाप से अर्जन से भी बच जाता है। इसलिए इसमें जो है दाता का भी उपकार छिपा हुआ है और पात्र का भी जो है सदका है। पात्र के लिए ज्ञान, तपस्या
तपस्या आदि की बुद्धि रूप और दाता को पुण्य संचय का रूप कहाँ होता है। क्या किया, पात्र के लिए ज्ञान जो है ज्ञान प्राप्त हुआ और उससे तपस्या करता है और उससे कर्मों का क्षय होता है और जो है दाता का पुण्य संचय, क्योंकि उसने दान किया तो पुण्य का संचय। दान अपनी वस्तु का हो अर्थात अपने द्वारा उपार्जित जिसके हम स्वामी हैं ऐसी उस वस्तु का। उत्तम त्याग जो पाओगे श्रावक मुनि बन जाओगे। उत्तम त्याग जो पाओगे श्रावक मुनि बन जाओगे। भव सागर तिर जाओगे। भव सागर तिर जाओगे। उत्तम त्याग हृदय लाभो पुण्य पाप को तज जाओ। उत्तम त्याग हृदय लाओ पुण्य पाप को तज जाओ। सच्चा त्यागी हो सच्चा त्यागी शिव पद को पाए रे। जीवन है पानी की बूंद तब मिट जाए रे। जीवन हानि अनहानि हो हानि अनहानि कब क्या घट जाए रे। जीवन सुंदर बात बोले हैं। उत्तम त्याग जो पाओगे श्रावक मुनि बन जाओ। पहले दान किया उसका त्याग। बोले जो है मुनिराज चतुर्विध संग है उनके लिए जो है हमें दान करना है। कई बार लोगों की जो है भाव मतलब जो है प्रश्न होते हैं कि मुनिराज आपने कहा शास्त्रों में पढ़ा कि दान 4 प्रकार के 4 संग को दीजिए। 4 संग को दान देना चाहिए, लेकिन और वो भी श्रावक का कर्तव्य है। और कर्तव्य जो आवश्यक कर्तव्य जो अवश्य करने योग्य है वह कर्तव्य है। श्रावक का धर्म है। यदि वह धर्म का पालन करता है तो वह श्रावक है, और वह धर्म का पालन नहीं करता तो वह श्रावक नहीं है। इसलिए प्रतिदिन करना। अब प्रतिदिन जब हमें कर्तव्य का पालन करना है, प्रतिदिन धर्म का पालन करना है, तो बोले महाराज प्रतिदिन तो रहते नहीं हैं। मुनिराज तो हमेशा रहते नहीं, फिर कैसे आहार दान दें, कैसे जो है सांस दान दें, कैसे जो है वो बसती का, कैसे औषधि प्रेम जी कैसे दान करें। आचार्य कुंद स्वामी ने रयण सार ग्रंथ में दान के 7 क्षेत्र बताए। क्या बताए? दान के 7 क्षेत्र बताए कि उन 7 क्षेत्रों में हमें दान यदि 4 नहीं है तो हम 7 में भी कर सकते हैं। जिन बिंब जिनागारम जिनदारम जिन यात्रा महोत्सव जिन तीर्थ जिनागम जिनायत नानी सप्तधाम। बोले 7 स्थान पर जो है दान करते। जिन बिंब जहां पर जिन बिंब की आवश्यकता हो, मूर्ति की आवश्यकता हो, वहां मूर्ति दे देना, मूर्ति विराजमान कर देना, मूर्ति जिन बिंब। शास्त्रों में उल्लेख है एक राई के बराबर भी यदि मूर्ति दान करते हैं, राई के और धने के बराबर मंदिर बनवाते हैं, तो वह व्यक्ति जो है अपार जो है पुण्य का समय और कालांतर में जो है वो मुक्ति को भी प्राप्त करता है। लेकिन ध्यान रखना, विवेक का भी ध्यान रखना।
वहां उन्होंने महिमा को बताया है कि राई के बराबर। अंत यहाँ भीड़ लग जाए, बोले महाराज एक मई राई के एक हमारी है। तो शास्त्र ये भी बताया है कि वर्तमान में जो है उसकी विनय के लिए, सम्मान के लिए, सुरक्षा के लिए उसके लिए जो है कम से कम जो है 5 इंची 7 इंची या जितनी भव्य प्रतिमा बनवाओ उतना ही वह जितने भव्य मंदिर बनाए, उससे जो है हमारे लिए दर्शन करके जिसे सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो, जिसको प्राप्त दर्शन करके हमारी विशुद्धि बढ़े। आप देखिए व्यक्ति को बाहुबली जाता है, कितनी विशुद्धि बढ़ती है, इतनी विशाल प्रतिमा जो विश्व के जो है आश्रम में नाम गिना जाता है, ऐसी वह जिसमें अनेक अनेक जो है विशेषता है, ऐसी भव्य प्रतिमा जिसने बनाई आज भी वह बनी हुई है। मांगी तुंगी में 108 फुट की आदिनाथ, कितनी विशाल प्रतिमा, इसे देख करके जो है कितने मन गदगद हो जाता है। खजुराहो आदि जाइए, दिलवाड़ा के मंदिर जाइए, मंदिर देख करके उसकी जो कलाकृति को देख करके कितना आनंद आता है, लगता है कि जो है हमारे जो है कितना वैभव था। तो ये क्या है, तो बोले जो है प्रतिमा बनवाएं जहां आवश्यकता है, बहुत भव्य बनाए, विशाल बनाए। जिनागारम, जहां जिनागारम, जिनका जो जिन भगवान की प्रतिमा उसका जो आगार रहने का स्थान, ऐसा मंदिर, और ऐसा मंदिर भी विशाल भव्य होना चाहिए। मंदिर को देख करके भी मन हमारा स्थिर हो जाए, मंदिर को देख करके मन विचलित ना हो जाए। कई बार ऐसा होता है कि मंदिर जाओ तो बड़ा भाव लगते हैं, उठने का मन नहीं करता, और कहीं मंदिर में जाते हैं तो वहां रुकने का मन नहीं करता, रुकने का मन। तो ऐसे भव्य जो है मंदिर, जहां मंदिर की आवश्यकता हो, मंदिर जिनागा, जिनगारम यात्रा, और जो है जिनेंद्र भगवान की जो यात्रा, क्या जिन यात्रा, हम देखते हैं कि जो महावीर जयंती आदि या वार्षिक रथ यात्रा निकलती है, वह रथ यात्रा कहते हैं, बोले वह समोषण का प्रतीक होती है। किसका? समोषण। जैसे भगवान का जो है समोषण पद विहार होता है, इतने भव्य जीवों को जो है सम्यक दर्शन की प्राप्ति जाती है, इतने जीवों धर्म से जुड़ जाते हैं इससे, उस समोषण। उसी प्रकार जो रथ यात्रा है वो भी समोषण है। चारों दिशाओं से क्या होते हैं? भगवान के दर्शन। तो ऐसे जिन यात्री, कितने ऐसे लोग, विशेष लोग होते हैं जो अपनी तरफ से पूरा जो है मंदिर बनवाते हैं, अपनी तरफ से पूरी प्रतिमा विराजमान करते हैं, अपनी तरफ से पूरा जो है क्या करते हैं? महोत्सव, पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव क्या करते हैं? पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव कराते हैं। बुंदेलखंड में परंपरा है कि जो अपनी तरफ से मंदिर बनवाता है या अपनी तरफ से प्रतिष्ठा कराता है, उसे सिंगई की संज्ञा दी जाती है। इसकी सिंगई, और जो 2-3 करा दे तो उसको सवाई सिंगई आदि की संज्ञा। तो ऐसी जिन बिंब स्थापित करा देना, जिनागार मंदिर बनवा देना, जिन यात्रा, रथ यात्रा आदि करा देना। कोई गजरथ यात्रा करा रहा है, कोई अश्व की यात्रा करा रहा है, महोत्सव, पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव, जहां मंदिर बन करके तैयार होते हैं, प्रतिमा आते हैं, तो पंच कल्याणक प्रतिष्ठा, क्योंकि मंदिर बन गया, प्रतिमा भी आ गई, और यदि प्रतिष्ठा नहीं हुई है, उसका सूर्य मंत्र नहीं हुआ, संस्कार नहीं दिए गए, तो ध्यान रखना मंदिर पूजनीय है, वरना जो है मूर्ति। तो इसकी प्रतिष्ठा, जिन तीर्थ जिनागम, जो जिन तीर्थ हैं
जिन तीर्थों का जो है निर्माण होता है, उन जिन तीर्थों में निर्माण में भी हम अपने क्या करते हैं, सहयोग करते हैं, तन से, मन से, धन से। जहां जहां भी तीर्थों का जो है निर्माण होता है, उनका हम सहयोग, ध्यान रखना, सहयोग करना, असहयोग नहीं करना। कभी भी हम उनमें जो है उसकी अनुमोदना कर देना, लेकिन उसका विरोध कभी नहीं करना। अंततः बहुत से लोग होते हैं विरोध करते हैं, क्या जरूरत नहीं, उन्होंने क्या इतना मंदिर, क्या तीर्थ बनाने की आवश्यकता, विरोध करना। ध्यान रखिए, आज यदि में भगवान के दर्शन हो रहे हैं, ये हमारे पूर्वजों का उपकार है कि उन्होंने जो है हमारे लिए धरोहर दे के गए। और आज जो है तुम बना के जाओगे, तो कल हमारे बच्चे उसकी जो है उपकार मानेंगे। तो इसलिए जो है जब भी जहाँ पर भी जो है जिन तीर्थ बनते हैं, तो उनका हमें क्या करना चाहिए, उसमें सहयोग। आप सभी पता है, दिल्ली की जो आपकी जो है निकट हरियाणा प्रांत, सोनीपत जिला, राई तहसील असावरपुर में राजीव गांधी एजुकेसिटी में, जहाँ आप सभी को पता भी गए थे 15 अगस्त को, जहाँ पर जो है भव्य लघु संवेद शिखर की रचना हो रही है। और उस रचना में जो है एक उसका जो है पड़ाव पूरा हो चुका है। अगला पड़ाव जो है चातुर्मास के बाद प्रथम पंच कल्याण की वर्षगांठ पर जो है पुनः जो है प्रारंभ होगा पहाड़ आदि का कार्य। तो ऐसे उस जो है उस तीर्थ के निर्माण में, उस भव्य पहाड़ के निर्माण में आप सभी जो है उसमें जो है अपनी चिलचिला लक्ष्मी का आज उस त्याग के दिन जो है अपने भाव बनाकर, जिन्होंने भाव बना लिए हैं वो तो पुण्य का संचय कर ही रहे हैं, और जिन्होंने अभी तक जिनके भाव नहीं बने हैं, तो वो भी जो है अपने शक्ति के अनुसार उस पहाड़ निर्माण में, उस तीर्थ निर्माण में जो है आज उत्तम त्याग के दिन जो है त्याग करके जो है भाव बनाकर सातिशय पुण्य का अर्जन कर लेना। ध्यान रखना, भाव बनाना, भाव बनाने के बाद उसको तुरंत काम भी कर देना। अन्यथा बहुत से ऐसे भी लोग होते हैं, भाव तो बना लेते हैं, अब कल कर देंगे, परसों कर देंगे, परसों में कर देंगे, बोले नहीं, तुरंत दान महाकल्याण। यदि आज बोला है तो अभी अथवा शाम तक, या जितना जल्दी हो जाए उतना कर दो, जल्दी करोगे उतना ही आपको जो है पुण्य का। और यदि आपने डिले कर दी, बोले हम तो दे देंगे, रखिए वो तो तिजोरी में, तो ध्यान रखना उससे आपका पुण्य ही छीन होगा। तो इसलिए क्या करना है, बोले जो है जब भी दान बोले उसका तुरंत जो है उधारी नहीं। अन्यथा व्यक्ति क्या करता है, बोले अन्य स्थानों पर तो उधारी करता है, मंदिर में भी उधारी कर देता है, और वो वर्षों तक चलती है। यदि कमेटी वाले नहीं याद दिलाए तो भूल भी जाते हैं। कितने लोगों के लिखे रहते हैं, बस लिखे रहता। प्रधान जी के भाव हो गए हैं कि बोले महाराज आपने जो त्याग धर्म की महिमा बता रहे हैं, तो मेरे भी भाव बन गए, क्योंकि भी क्षेत्र पर होके आए थे। बोले जो है मैं भी क्षेत्र से जुड़ना चाहता हूँ, और उन्हें भाव व्यक्त कर दिए हैं कि मैं उस क्षेत्र से, उस ट्रस्ट से जुड़ना चाहता हूँ, और मैं उस क्षेत्र का ट्रस्टी बनना चाहता हूँ। और मैं 1,00,000 वास्तविकता को उन्होंने समझा कि वह भाव उनके लिए बहुत उनकी अनुमोदना, बहुत सराहना। तो मैं बता रहा था जिन तीर्थ के निर्माण में
बोले बूंद बूंद से घड़ा भरता है, एक एक बूंद भी आपकी मिलेगी तो क्षेत्र जो है बहुत शीघ्र ही जो है बन करके तैयार होगा। किसका क्षेत्र होगा? है हमारा नहीं, आपका। किसका? आप सबका, जन जन का जो है वह क्षेत्र होता है। आपको पता है खजुराहो में गया था भी, और वहां पहले भी गया था। वहां पर कितने सुंदर सुंदर मंदिर बने हुए हैं, और कहते हैं वहां पर एक प्रशस्ति लिखी है, एक मंदिर के बाद वहां प्रशस्ति लिखी है, और उस प्रशस्ति में लिखा है, क्या लिखा है? बोले जो मंदिर बना हुआ है, इस मंदिर बोले जो है इस मंदिर की जो देख रेख करेगा, जो इसकी व्यवस्था करेगा, जो पूजा पाठ करेगा, मैं उनके दासों का भी दास हूं। ऐसी वह पवित्र भावना। तो कह रहे थे कि जो है जिन बिंब जिनागम, तो जिन बिंब जहां जो है जिन तीर्थ बन रहे हैं उनकी जो है निर्माण में सहयोग करना। और जीर्णोद्धार, बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जो बिल्कुल जो है जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। आप देखिए बहुत से क्षेत्र के लोग आते हैं और जब भी आपके सामने वह भावना व्यक्त करते हैं, भैया आप इस क्षेत्र जो पिछड़ा क्षेत्र है और इसमें आप जो है सहयोग करें तन मन धन से। जब भी ऐसा मौका मिलता है अपनी शक्ति के अनुसार उसका उस कहते हैं उस क्षेत्र के जीर्णोद्धार में भी क्या कर देना, अपना सहयोग कर देना। क्योंकि आचार्य भगवंतों ने कहा है कि 1000 नए तीर्थ बना देना। पंडित जी सही है ना? 1000 नए तीर्थ बना देना और एक पुराने तीर्थ का जीर्णोद्धार करा देना, बहुत पुण्य का साथी है। तो जब भी ऐसा मौका मिलता है तो जो है जीर्णोद्धार के उसमें भी सहयोग करना चाहिए। जिनागम, जिनागम, जिनागम आगम शास्त्र, हमारे जो अनुपलब्ध शास्त्र हैं और वो प्रकाशन हो रहे हैं तो उनको प्रकाशन करा देना। जो शास्त्र जीर्ण शीर्ण हो गए हैं या फट रहे हैं उनको क्या कर देना, उनको व्यवस्थित अथवा कुछ ऐसी चीज जो है व्यवस्थित कर देना। आजकल जो है तांबे के शास्त्र बने, चांदी के आदि शास्त्र बने, जो हमारे हजारों हजारों साल तक वो बनते हैं। जब भी ऐसा मौका मिलता है तो उसमें भी सहयोग कर देना, ये भी सबसे बड़ा। और जिन यतनानी, और जो जो है आयतन, जो जिन धर्म है, जिनागम है, जिन क्षेत्र आदि के जो आयतन है, मंदिर हैं, धर्मशाला हैं, त्यागी भवन है, संत निवास हैं, जिनवाणी भवन आदि जितने भी हैं त्यागी भवन है, जो इनको भी जब भी जहाँ आवश्यकता हो तो उनको भी बनवा देना। ये बहुत बड़े जो है क्या है, दान है। और ये दान ही हमें त्याग की ओर ले जाता है, यही हमें मुनि पद की ओर ले जाता है और भव सागर से तरा देता है। ऐसे उस उत्तम त्याग को अपने हृदय में लगाएं, हृदय में जो है धारण करें, तभी हम पुण्य पाप को तज करके सच्चे त्यागी बन जाएंगे। और सच्चे त्यागी बन जाते हैं वही जो है शिव पद के जो है धारी हो जाते हैं, शिव पद को प्राप्त कर लेते हैं, सिद्ध पद को प्राप्त कर लेते हैं, मोक्ष पद को प्राप्त करते हैं। हम ऐसे उस पद को प्राप्त करें और अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाएं। जय बोलो महावीर भगवान की।